Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is TON and TOF, जिसको हम लोग टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और इसके अलावा कैटलिस्ट की एक्टिविटी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा सिलेक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, किसकी, कैटलिस्ट की। तो TON और TOF पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि कैटालिसिस क्या है। कैटालिसिस से पहले देखना होगा कि कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट हमें पता है कि रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन कैटलिस्ट की रिएक्टेंट्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग ज़रूर होती है, और रिएक्टेंट्स जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और कैटलिस्ट जो है वो दोबारा से वापस आता है और अपनी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। और इसको हम लोग जो है वो कह देते हैं कि कैटलिस्ट का ये वर्क है, और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम लोग कह देते हैं कैटालिसिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग TOF बोलते हैं, वो क्या है। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का, कि हमें पता है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, या ये कह लें कि रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद जो कैटलिस्ट है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ताकि वो किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके दोबारा से कोई और नया प्रोडक्ट बना सके। ये जो प्रोसेस है वो एक साइकिल में चलता रहता है। तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि पर यूनिट टाइम के अंदर एक कैटलिस्ट ने कितने साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, मतलब कितनी बार वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके उसने उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया है। मतलब ये साइकिल्स जो हैं पर यूनिट टाइम में कितनी बार हो रहे हैं, इसको हम लोग कह देते हैं कि टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। Turnover frequency is a measure of the instantaneous efficiency of a catalyst, calculated as the derivative of the number of the turnovers of the catalytic cycle with respect of the time per active site at such a low concentration of the catalyst that exhibit infinite dilution behavior and the reactants। ये था TOF यानी कि टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितने साइकिल्स एक कैटलिस्ट जो है वो कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, इसको टर्नओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो टर्नओवर नंबर है। टर्नओवर नंबर का मतलब ये होता है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को चेक कर रहे होते हैं, मतलब कि एक कैटलिस्ट किस हद तक अपने डिकम्पोजिशन कह लें या डिके कह लें या डीएक्टिवेट कह लें, कि डीएक्टिवेट होने से पहले टोटल कितने जो साइकिल्स हैं वो कंप्लीट कर सकता है। फ्रीक्वेंट TOF में हम लोग ये कहते थे कि पर यूनिट टाइम में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, लेकिन TON में क्या कहेंगे कि वो अपने डिके होने से पहले या डीएक्टिवेट होने से पहले कैटलिस्ट जो है वो कितने साइकिल्स जो है वो कंप्लीट कर सकता है, मतलब उसकी टोटल एक्टिविटी को टर्नओवर नंबर जो है वो शो कर रहा है। Turnover number specifies the maximum use that can be made of a catalyst for a special reaction under defined reaction conditions by the number of molecular reactions or reaction cycles occurring at the reactive center up to the decay of activity। यानी कि जब तक वो उसकी डीएक्टिवेशन नहीं हो जाती, उसकी डिके नहीं हो जाती, तब तक वो कितने साइकिल्स जो है वो कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। यानी कि ये TON जो है वो एक्टिविटी को बता रहा है, TOF भी एक्टिविटी को बताता है लेकिन वो पर यूनिट टाइम में बता रहा होता है, लेकिन ये जो है ये उसके डिके तक के टाइम में बता रहा होता है। अगर हम लोग इसका जो है वो फार्मूला देखें TOF का, तो वो होता है वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ रिएक्शन ओवर नंबर ऑफ सेंटर्स और वॉल्यूम। और इसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है TOF की, वो होती है 10⁻² से 10⁻² पर सेकंड की रेंज में, जबकि इंजाइम्स में होती है 10⁻³ टू 10⁻7 पर सेकंड। लेकिन अगर टर्नओवर नंबर की जो रेंज देखें तो वो है 10⁻6 टू 10⁻7। और TON और TF में अगर
जो रिलेशन है वो देखें तो टी ओ एन इज़ इक्वल टू टी ओ एफ पर टाइम में, क्योंकि टी ओ एफ हम लोग टाइम पर यूनिट टाइम में ले रहे होते हैं। तो ये था टी ओ एफ एंड टी ओ एन। उसके बाद थोड़ा सा सिलेक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन नहीं बल्कि हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ये डिपेंड कर रहा होता है कैटलिस्ट के ऊपर कि हम लोग कैटलिस्ट किस तरह का ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एक दो रिएक्टेंट लिए, उनका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन अगर दूसरा रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें वही सेम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं लेकिन कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट है पहले वाले रिएक्शन से, तो क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कैटलिस्ट जो है वो डायरेक्ट कर रहा होता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का मिलेगा। अगर हम लोग सेम दूसरे एक रिएक्शन हम लोगों ने किया, अगर दूसरे रिएक्शन में भी सेम टाइप के रिएक्टेंट ले रहे हैं लेकिन कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट आएगा। ये होती है इसकी सिलेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन का एज अ रिएक्टेंट लिया और निकल लिया एज कैटलिस्ट, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना मीथेन और वाटर। लेकिन यही अगर रिएक्टेंट लें लेकिन जो इसका कैटलिस्ट है वो चेंज कर दें, कॉपर क्रोमियम जिंक ऑक्साइड कर दें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो डिफरेंट होगी। पहले मीथेन थी अब मैथानॉल बनेगी। ठीक है, इस तरह से जो सेलेक्टिविटी है वो रोल प्ले कर रही होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि टी यू एफ क्या है, टी ओ एन क्या है, कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी क्या है, और कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि वो किस तरह से वर्क कर रही होती है। टी ओ एन हम कहते हैं टर्नओवर नंबर को, टी यू एफ कहते हैं टर्नओवर फ्रीक्वेंसी को।